तो दो के लिए हमने बताया कि 2 4 8 16 32 64 इन्हें का काम करें जो दो की घात में लिख सकें, जिन्हें हम दो की घात में लिख सकें उनके नियम एक जैसे होते हैं। जैसा केवल अंतिम एक अंक 2 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अंतिम दो अंक 4 को कैसे लिखेंगे 2 पे घात 2, 2 को कैसे लिखेंगे 2 पे घात 1, 8 को 2 पे घात 16 को 2 पे घात 32 को 2 पे घात और 64 को 2 पे घात 6। यही तो है। तो हम दो के लिए नियम याद रखा मैंने कि अंतिम एक अंक, 4 के लिए भाई नियम का हो जाएगा अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 16 के लिए अंतिम 4 अंक, 32 के लिए अंतिम 5 अंक और 64 के लिए अंतिम 6 अंक। या तो 6 अंकों से बनी संख्या कटी जाए या अंतिम सब उत्ते 0 मिल जाए हमें। जैसे 4 के लिए अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए, 2 के लिए अंतिम 1 अंक 0 होना चाहिए, 8 के लिए 3 अंक 0 होना चाहिए, तो वह पूरी की पूरी संख्या इनसे कट जाएगी। ठीक है। फिर बात आई 3 की और 9 की, फिर बात आई 3 की और 9 की। इन दोनों के लिए कंडीशन बताई कि जो संख्या है वह संख्या के अंकों का योग, वह संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटी जाएगी, और अगर उन अंकों का योग 9 से कटी जाए तो वह संख्या 9 से कटी जाएगी। ठीक है। 5 के लिए कंडीशन का आ रही तो या अंतिम अंक 0 या 5 दिख जाए तो वह 5 से कटी जाएगी। सही है। 3 नहीं कटे, 3 से कटना चाहिए। जैसा मैंने कोई संख्या लिखी मान लो 561, अब कैसे बताओगे जो कटेगी नहीं कटेगी 3 से, तो हम क्या काम करेंगे 5 और 6 11, 11 और 1 12, अंकों का योग 12। अब जो देखो 12 कटता है 3 से, 3 चौक 12 तो 561 3 से कट जाएंगे। ठीक है। तो ये नियम केवल जाके ले हैं कि हमें भाग ना देने पर पूरी संख्या में और कुछ ना है। अरे वैसा तो पता कर सका तो कि 561 3 से कटेंगे नहीं कटेंगे, 3 को भाग दे तो 561 में अगर शेषफल 0 आ जाए तो कट जाएगा, शेषफल 0 ना आए तो ना कटे। अपने टाइम को बचाने के लिए ये नियम बनाए जाए या 3 से कौन सी कटेगी 4 से कौन सी कटेगी। ठीक है। ऐसे ही अब आगे चलते हैं। तो 7 ये देखा था 7 11 और 13। ठीक है। 11 के लिए एक नियम हमने और याद रखा है। ठीक, 11 के लिए हमने एक नियम और याद रखा है कि विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग अगर घटाएं 0 आई जाए या 11 से गुणा जाए, 11 का गुणा जाए। हाँ, ये एक साथ नियम चलाएंगे 7 का 11 का और 13 का। ठीक है। एक जैसे याद रख सका तो कोई दिक्कत ना है। अब बात है कि इन तीनों से कौन सी संख्या घटेगी, इन तीनों से। तो सबसे पहले देखते हैं इन 7 ऐसी कोई संख्या बताओ जो 7 से कटी जाए, 11 से कटी जाए और 13 से कटी जाए। ठीक है। जैसा अब कैसे बताओगे तो 11 सत्ते 77 गुणा 13, यानी बस संख्या ज्यादा ही होगी 77 गुणा 13। कैसा का तो अगर हम एक अनुमान लगाएं तो इन तीनों को गुणा करो तो इन तीनों का मतलब क्या है, अगर हम कहीं लिखें 7 गुणा 11 गुणा 13। अब अगर जब कोई संख्या है तो जहां में 7 को भाग चलो जाएगा क्यों 7 से 7 कटी जाएंगे, 11 को भाग चलो जाएगा क्यों 11 से 11 कटी जाएंगे, 13 को भाग चलो जाएगा क्यों 13 से 13 कटी जाएंगे। लेकिन जाओ एक रूल बनाओ, एक नियम बनाया कि यदि 6 अंकों की संख्या, कितने अंकों की 6 अंकों की संख्या में समान अंक हो, कैसे हो समान अंक हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी और 13 से कटेगी। जैसा मान लो 1 1 1 क्या बार लिखना है 6 बार, बताओ संख्या कट जाएगी। बैठ जाओ जरा मत दियो मोबाइल। ठीक है। तो देखो 3 और 3 सही है, 6 अंकों से पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से 11 से 13 से तीनों से कटी जाएगी। अब हाँ अब जे चीज आएगी जो एक ही अंक है,
कारण का होता है, जाका कारण ये है। अब एक नियम और है कि अंतिम 3 अंकों से, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, ध्यान रखने हैं जी, माइनस शेष अंकों से बनी संख्या, शेष अंकों से बनी संख्या अगर 0 आई जाए, इनका जो अंतर है वो 0 आई जाए तो 7, 11, 13 से कटी जाएगी, 7 से 11 से और 13 से कटी जाएगी। हाँ मतलब जाई को एक रूल और बनाए दो कि अंतिम 3 अंक कितने हैं, 222, शेष अंक कितने रह गए, घटाओगे कितनों बचो, 0 बचो, सही है। तो ये कह सकते हैं 0 आई है, या जिसका गुणज होगा, जिसका गुणज होगा उसी अंक से कटेगी। जैसे मान लो अंत में 14 बची जाए, अब ये बताओ 14 7 का गुणज है, 11 का या 13 का, घटाने के बाद मान लो 14 बची गई तो 7 का गुणज है, तब वह संख्या कितने से कटेगी, 7 से कटेगी, सही है। ऐसे ही अगर यहाँ मान लो बची जाए 22, घटाने के बाद 22 बची जाए तो कितने का गुणज है, 11 का गुणज। अगर यही घटाने के बाद 26 बची जाए तब वह संख्या कितने से कटेगी, 13 से। अगर 0 बची जाए तो 3 से, तब 3 से, ठीक है। ऐसी एक और आपकी कंडीशन क्या, ए बी ए बी ए बी, जिस तरीका से कोई संख्या लिखी मिल जाए, क्या अगर मान लो जागी जगह मान सका तो ना 1 2 1 2 1 2, अब ये कितने से कटेगी, हाँ तो देखो 2 2 और 1 3, 3 6 और 3 9, तो जब 3 से है तो कट ही रही है, ठीक है। 7 को रूल का कहते हो, अंतिम 2 अंकों से, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या और शेष अंकों से बनी संख्या घटा के देख लो, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 2 गए 9, जहां तो कुछ बचो ना 91, 91 देखो कितने से कटेगी, 7 से कटी जाएगी और 13 से कटी जाएगी, ठीक है, कितने से कटी जाएगी। तो ये चीजें याद रखने का, अगर ए बी कंडीशन ए बी मिल जाए, यानी कि 1 2 अंक ऐसे हो जो रिपीट करके बन जाए संख्या, तो वह 3 से 7 से और 13 से कट रही है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी केवल बेसिक बात कि 7 11 13 से एक साथ कौन सी संख्या कटती है। अब इनको हम एक नियम और याद रखेंगे, सही है, ये लिखो फटाफट, जो वो हर संख्या में काम करे वो, ठीक। ठीक है, हर संख्या को का हमें एक नियम याद रखो, वह नियम अगर याद रहेगा तो संख्या हम तुरंत बता देंगे जब संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। तो 7 11 13 का एक रूल तो हमारा ये है
क्या रिपीट होना चाहिए, कि 6 अंकों से बनी संख्या होना चाहिए और वे 6 के 6 अंक समान होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने ये बताई थी कि अगर जे मान लो अगर जे कंडीशन ना मिले फिर हम करेंगे कि अंतिम 3 अंक लेंगे, जितने शेष रह जाएंगे दोनों को घटाएंगे, घटाने के बाद अगर 0 आ जाए तो तीनों से कटेगी, अगर कोई जिसका जो गुणज आ जाए घटाने के बाद फिर उससे कटी जाएगी। ठीक है। तो इतनी बात जब समझ में आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, हटाए ना। ठीक है। अब देखना जिन्हें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब हम संख्या काटते हैं, कि जो संख्या हम काट हैं उनमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वे संख्या हमारी कौन कौन सी हैं। नियम जो याद करो, 7 का, 13 का, 11 का रख सकते हो, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ठीक है। जे रख सका तो 31 और रख सका तो अभाज्य संख्याएं जितनी है, अभाज्य संख्या आगे हम फैक्टर ना कर सकता ना। अब मान लो अगर वो दे 24 तो 24 को तो हम तुरंत अपने नियम याद जो रखेंगे भिन्न से लगा सकता, क्या 3 गुणा 8, कि जो संख्या 3 से और 8 से कटी जाएगी वो हमारी 24 से कटी जाएगी। मान लो अगर वो कहता है 72 तो 72 के लिए कह सकता है 8 गुणा 9, जो 8 से और 9 से कटी जाएगी वो हमारी कितने से कटी जाएगी, 72 से कटी जाएगी। मान लो अगर वो कहे 90 तो 90 संख्या 9 गुणा 10, यानी कि जो 9 से और 10 से कटी जाएगी वह संख्या हमारी कितने से कटी जाएगी, 90 से कटी जाएगी। मान लो अगर वो कहे 56 तो ये कितना तोड़ो, 8 7 56, जो 7 से और 8 से कटी जाएगी वह संख्या कितने से कटी जाएगी, 56 से कटी जाएगी। ठीक है। तो जब कोई ऐसी संख्या दी जाए हम 2 भाग में तोड़ सकें, उन भागन में जिनके नियम हमें सरलता से याद हैं तब हम तोड़ लेंगे। अब मान लो अगर अभाज्य दे दी तो अभाज्य को कैसे तोड़ो, ना तोड़ सकता ना। तो क्या काम करोगे, जाके एक नियम याद रखो, एक नियम याद रखोगे कि 10 का गुणज, केवल एक नियम याद रखना कि 10 का गुणज। ठीक है। 10 के गुणज आगे और लिख लीजिए, 10 के गुणज से एक अधिक या एक कम, इतना बना लेना। केवल पहचान करने में कि कोई हमारे पास संख्या है, अगर वो कहता है कि 7 से बताओ कि 7 से कटेगी या ना कटेगी, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 31 से, तो हमें जब पता करने हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है वह इनसे कट सकते। जैसे मान लो 7 लें तो 7 से जब देखेंगे कि 7 को ऐसा कौन सा गुणज है जाके लगो पास में बन जाए 10 के गुणज है। तो पहाड़ो देखो 7 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 के गुणज के पास बन जाए, ये है 10 के गुणज। ठीक है। ये 80 और है 80 90, ये सब काय के गुणज हैं 10 के। अब इनके पास में एक ऊपर या एक पीछे, एक आगे, हाँ 21 कर सका तो ना, कि हम अगर 21 करें तो 21 कह सकता 20 प्लस 1, 20 प्लस 1। सही है। आगे देखो, जैसे मान लो कोई 7 से कोई एक उदाहरण ले लो, 7 से एक कोई उदाहरण ले लें। मान लो हम कहें कि 154 है, क्या 154 कटेगी या ना कटेगी। तो क्या काम करने हैं, जो 20 है अगर 20 आ रहे हैं तो 2 गुना अंतिम एक अंक, जे अगर 10 से एक अधिक या एक कम मिल जाए तो क्या काम करोगे, अंतिम एक अंक। ध्यान दे लो, यहाँ केवल समझने वाली बात है। अंत दी गई संख्या का अंतिम एक अंक देखेंगे, उसका उतने ही गुना करेंगे जितने जहां बनेंगे। जैसे 20 बने तो 2 गुना, 10 बने तो 1 गुना। सही है। और मान लो 30 बनेंगे तो 3 गुना, 40 बनेंगे तो 4 गुना। अब देखो जाका
ठीक है, गुना करेंगे, गुना। अब कितने गुना वो जहां से पता करेंगे। ठीक है, तो जागा अंतिम अंक है कितना 4, 4 का क्या गुना करें 8, 8 हो गई ना। शेष संख्या कितनी बची हमारी 15। अब अगर प्लस है एक ज्यादा है तो ये घटाए दी, कितने बचे 7। अब बताओ 7 7 से कट जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लें और मान लो ये है। ठीक है, अब जाए देखने के जो 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो 7 से काटने के लिए हमने कहा बताओ कि 4 को गुणा करो, अंतिम अंक का 2 गुना। 7 अकेले कर रहे हैं कंडीशन, तो इसका 2 गुना करें 8। शेष संख्या है कितनी 532। 8 घटाओगे कितने बचे 12 में से 8 गए 4, 2 कितने बने 424। सही इतने ही बनेंगे। फिर क्या काम करोगे, अब वो बड़ी है ना, तो फिर एक बार कर लो 4 के दूना 8, 8 करोगे शेष कितनी रह जाएगी 42 में से 8 घटाए दो। अच्छा 524। तो अब 52 में से 8 घटाए लो, 12 में से 8 गए 4, अब बचेंगे बताओ 44। 7 से कट जाएंगे ना, कटेंगे ना, तो जो संख्या 7 से है ना कटेगी। ठीक है, जो हरेक अब नियम लगी जाए वो, जैसे मान लो हमें 11 का नियम देखना है, तो 11 को तोड़ो 10 प्लस। अब अगर कही जाए कि जब बताओ 1331, 1331 के जब संख्या 11 से कटेगी या ना कटेगी, तो अंतिम एक अंक का क्या गुना करेंगे 1 गुना, क्यों 10 ही तो आए, तो 1 गुना। तो 133 में 1 घटाए दो, कितने बचे 132। अगर मान लो अवयव बड़ी लग रही है तो 2 को 1 गुना और कर लो, अब कितनी बची 13। 13 में से 2 घटाओ क्या बचे, अब बताओ 11 से 11 कट जाएंगे। है सरल नियम, सही है। केवल पहचान हमें करने कि कितने ज्यादा कितने कम, एक ज्यादा एक कम बनाने। जब शेषफल प्रमेय पढ़ाएंगे, जब कंडीशन शेषफल प्रमेय में याद करने पड़ेगी कि एक कम एक ज्यादा। ठीक है, ऐसे जहां याद कर लो कि जहां काम करी जाएगी वहां काम करेगी। ठीक है ना, तो जे नियम का आज 7, 11, 13, 17। अच्छा 13 का बताओ, चलो बताओ 13 के लिए कितने ज्यादा कितने कम बनाओगे, पहाड़ों पढ़े लो। जहां एक 10 के गुणज से एक ज्यादा एक कम मिल जाए, हाँ 13 ऐसा कर सका तो 13 तिया 39। हाँ 39 मतलब का 40 माइनस 1। अब जा में अंतिम अंक का कितने गुना करोगे 4 गुना, सही है। अब जा में माइनस आओ, जैसा मान लो अब देखेंगे हम 169 देखें कि 169 13 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो 169 के लिए क्या काम करेंगे 9 है। अब 9 के लिए क्या करें 9 चौक 36, 36 ही तो बनेंगे, जाके अगर हम 4 गुना करें तो 36। अब रह कितने गए 16, अब तक हम घटाए रहे, अब जो माइनस है तो जोड़ेंगे। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 6 और 6 12, 3 और 1 4 52। अब 52 देखो 13 चौक 52, सही है। तो जो 13 से कटी जाएगी, अगर अब बड़ी लग रही हो जा तो वो आगे कर सका, तो देखो 2 का क्या गुना 4 दूनी बचे कितने 5 ही तो बचे केवल, तो 8 5। अब बता 13 से 13 कट जाएंगे। एंड अब अगर संख्या कट रही होगी ना तो बिल्कुल एंड अब भाई बचे है 13 तो 13, 17 19 19, 23 23, 31 31, आगे एक और लिख सका तो 37 अगर बन जाए तो बस हमें बनाने का है एक कम या एक ज्यादा। हाँ 10 के गुणज के एक अधिक या एक कम, कुछ नहीं देखना, केवल मान लो 17 है, 17 को बनाओ। हाँ 51, 51 मतलब 50 प्लस 1 गुना करेंगे जाओगे 5 गुना। ठीक है, जाके लिखोगे कैसे, अब बात लिखना की है ना, तो जे हम लिखे जे छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख दो छोटे हैं, जे छोड़ दो। जाना कैसे लिखोगे 7 अकेले अंतिम एक अंक क्या गुना 2 गुना। ठीक है, ये 7 अकेले नियम हो जाओ 10 अकेले अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक क्या गुना
1 गुना। ठीक है, ऐसे ही अगर जाके ले देखो 13 केला, तो दी गई संख्या का अंतिम एक अंक कितने से गुणा करोगे? 4 से। सही है, 17 केला नियम लिखोगे तो 17 केला यह नियम कौन सा बन जाएगा कि अंतिम एक अंक मैं कितने गुना से करोगे? 5 से गुना करोगे। सही है, 19 अकेला बनाओ। 19 तो सरल है ना, दिख रहा हो जब पारो ही ना पढ़ने देखो 20 महीने से ऐसा का तो ना, तो जाओगे क्या गुना? 2 गुना। बस ध्यान ये रखना है कि जो अंतर बचता है कि कब जोड़ने और कब घटाने। तो जोड़न घटाने की कंडीशन बताई गई, अगर प्लस है तो घटाओगे, माइनस है एक कम हो रहा हुआ तो जोड़ोगे। सही है, 23 अकेला बनाओ, 23 अकेला बनाओ, 23 अकेला, 23 तिया 69, 70 एक कम 70, तो ये कह सकते 70 माइनस 7 गुना। 31 अकेला, 30 प्लस 1। सही है, 37 अकेला अगर बने हो, 37 अकेला देखो 3 सत्ते 21, ऐसा कर लो और एक ही तो बनाना है। 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 और 2 11, कैसा कहते हैं 111। सही बने हो 111, 111 मतलब कितना है? 110 प्लस 1, तो ये क्या गुना होगा? 11 गुना। ये 11 गुना। ठीक, जीरो छोड़ना है ना, जीरो सबने छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम दशक के गुणा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अब बताओ, अगर कोई संख्या आई जाए, इतने ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं, अभाज्य की बात करें तो ये नियम बहुत बढ़िया है। और हम घटात चले जाएंगे, ऊपर से नीचे तक घटात चले जाओ जब तक की संख्या हमें छोटी ना मिल जाए। वो चाहे हम कह रहे 10 अंक की कोई संख्या दे दे, एक एक कम करते चले जाओ, एक एक कम करते चले जाओ। ठीक है, तो अब जितनी ये अभाज्य संख्या अगर दिखी जाए कि 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से 23 से 31 से 37 से, ठीक है, तो हमें अपने नियम ये याद रखे चलने, केवल 10 के गुणज में तोड़ के लाने हैं। फिर वो चाहे हमें कितने वो आगे मिले कितने वो पीछे मिले। ठीक है, चाहे तो तुरंत जैसे 19 है, 11 है, 19 है, इनमें हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं। सही है, तो ये चीजें हमें देखें चलने हैं। जैसा मान लो एक एग्जांपल ये ले कि कोई एक संख्या है हमारी 123, 123, ठीक है, तो जहां में हम 7 को नियम, 11 को नियम, 13 को नियम एक डायरेक्ट लगा सकता है, डायरेक्ट लगा सकता ना कि 123 और 123 अगर घटाए दें तो 0, और 0 आई जाए तो बस 7 से कटेगी, 13 से कटी जाएगी, 11 से कटी जाएगी। आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कटेगी। अगर मान लो हम अनुमान लगाएं कि हम अपनो जो नियम बनाए रहे हैं
क्या जो संख्या अगर कहें कि 17 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो क्या काम करेंगे हम, अंतिम अंक में 5 से गुणा करेंगे। तो 17 1900 ना देख के हम 3700 देखते हैं। सही है, 3700 कितने से गुणा, 11 से गुणा, संख्या कितनी रह जाएगी, 12 312 और 11 तिया 33। अगर घटाओगे तो जो कितने रह गए, 9 7 2 12, इतने ही रह जाएंगे। अब 9 का करोगे तो रह जाएगी संख्या 1227 और कितने गुना कर रहे हैं, 11 11 निम्नो 99। घटाओगे तो 17 में से 9 गए 8, 11 में से 9 गए 2, जहां बचा 1 1, यानी 1128। फिर देखोगे 8, तो ये बना 112 और 11 अट्ठे 88। अगर ये घटाओगे 12 में से 8 गए 4 और जहां 10 में से 8 गए 2। अब 24 देखो 37 से कटी जाएगी, ना कटेगी, तो ये संख्या 37 से ना कटेगी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। हमें कहा है जिससे कटवाए के देख ले, जोन से सच्चा है, तो हम छोटी करते चले आए। सही है, तो छोटी जब करते चले आओगे तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। अब बताओ, अगर भाज्यवारी जे कहीं पे हम ज्यादातर जो नियम वैसे याद करते हैं, अब तक 11 तक नियम याद कर रही है, 11 और 13 है वो। ठीक है, आगे की संख्या आगे जो नियम और है जिन्हें और याद कर ली। सबके लिए एक ही रूल है, एक ही रूल याद रखने हैं कि हमें केवल अंतिम अंक देखने हैं। पहले हमें संख्या को तोड़ के ले जाने हैं, एक अधिक या एक कम करके लाने हैं। सही है, एक कम, चाहे अधिक में देख लो चाहे कम में देख लो। ठीक, तो इतनी बात हो गई। अब देखो, अब प्रश्न पर है ग्रुप में जितने डाले हैं उन्होंने बताने हैं। अब मान लो कि एक प्रश्न हम दे रहे हैं, एक प्रश्न हम अपनी तरफ से है क्या संख्या है, ये कहा गया कि 11 से विभाजित है, कि जो संख्या है वो 11 से विभाजित है, तो स्टार का मान बताओ कितना होगा। क्या इसका मान बताओ कितना होगा। अब रूल कौन सा लगाने हैं हमें, 11 को। अब 11 को जो हमने याद पहले करा हुआ है वो लगाने हैं। कौन से है, विषम स्थान और सम स्थान। तो विषम स्थान कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ये हमारे कहलाते कौन से स्थान, विषम स्थान। ठीक है, फिर देखो दूसरा, चौथा, छठा, ये हमारे कहलाएंगे कौन से स्थान, सम स्थान। इनके योग का अंतर, इन्हें जोड़े हैं फिर इन्हें जोड़े, आपस में घटाए दें, 0 बन जाए या 11 के गुणज बन जाए। इतनी बात याद रखना है, तो वह संख्या 11 से कटी जाएगी। जैसे हम देखें 5 और 2 7, 7 स्टार है, फिर 5 और 2 7 और 8 कितने हो गए, 15। 15 प्लस एक जहां में स्टार हो रखे, एक जहां कोई ना कोई संख्या आएगी। सम का देखो 5 3 8 7 15। ठीक है, अब देखो 15, अब जहां घटाने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना है, घटाने हैं, और बराबर में 0 या 11 का गुणज लेके आने, 11 का गुणज लेके आने। ठीक है, अब दो कंडीशन। अब जहां देखो, अब चलेंगे ऑप्शन के ऊपर। अब काय पे चलेंगे, ऑप्शन पे। मान लो सबसे पहली बात तो स्टार की जगह 0 रखे दो, 15 में से 15 जाएंगे खुद 0 बन जाएगा। क्या हम स्टार की जगह एक तो 0 आई जाएगा, 0 सही है कि अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 लगाओगे। ठीक है, अब मान लो बाई चांस 0 ऑप्शन में है ही ना, तो 0 से एक आगे चलो कि 15 में कितने जोड़े कि 11 बची जाए। अब 11 ही तो बना सकते हैं, तो 15 में कितने जोड़े कि 11 बन जाए। मतलब 15 में इतने जोड़े दो कि 15 घटाएं तो कितने आई जाए, बन सकते तो जो करेगा। देखो अगर हो तो
जैसे जो कहता है कि 15 में कितने जोड़ हैं और फिर वहां में हम 15 घटाएं तो या तो 0 बन जाए या 11 बन जाए या 11 को कोई गुणज बन जाए। संभव है ऐसो? कितनों रखते हैं? हाँ, जहां ऐसी कोई संख्या रखो कि जहां में हम 15 घटाएं तो 11 बन जाए, 22 बन जाए, 33 बन जाए, 0 बन जाए, यही तो कंडीशन है। तो 0 गेला तो 0 रखो। अब बात आते कि अगर हम 11 रख रहे हैं लेकिन जगह तो एक ही अंक की है, तो जो सवाल का उत्तर कितनों? 0। सही है। क्यों 11 क्यों ना रख सकता? क्यों? अगर हम जागी जगह 11 रखेंगे तो जगह कितनी है? जगह एक अंक की है। तो जो चीज याद रख के चलना है, ठीक है। अगर बन जा तो जैसे अगर रख के बन जाए 7 रख ले, 9 तक रख सका तो 0 से लेके 9 तक, अगर एक जगह स्टार है तब। ऐसे ही देखो, एक और देखो, ये कहता है 9 से विभाज्य है। जब संख्या कितने से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, तब बताओ इसकी जगह कितना अंक आएगा? अब 9 के रूल याद रखने। हाँ, 9 को नियम बताओ, बाद में लिखियो, पहले देख लो 9 को। अब ये तो मैंने 11 को बताओ। 11 जहां लिखो ना, मैं पोस्ट एक साइड में लिख लियो, विषम स्थान का योग माइनस सम स्थान का योग बराबर 0 या 11 का गुणज। ठीक है, बस 11 का रूल है। अब मान लो हमें 9 के हम क्या, कौन सा रूल याद रखते हैं? अंकों का योग कितने से कटी जाए? 9 से कटी जाए। वह पूरी की पूरी संख्या 9 से कटी जाएगी। ठीक है ना। अब 9 से काटने के लिए अंकों का योग करो, जितने अंक हैं देखो, 2 और 6 8, 8 4 12 और 3 15 और 7 22, 22 बना। 22 के बाद ये चिन्ह आयु, जागी जगह कोई ना कोई तो अंक रखेंगे। अब 9 1 रखो, चलो 1 रख लो, तो 22 और 1 कितने हो गए? अब 23 देखो 9 के पहाड़े में आता है ना, आता 9 के पहाड़े में 22 से ज्यादा कौन सी संख्या आते हैं? हाल उत्तर पता चल जाए वो, बता। 9 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या आते हैं? तो 27 आते हैं। तो 27 अगर यहाँ जोड़ो, 22 में क्या जोड़ा कि 27 हुई है 5, तो बस जो स्टार की वैल्यू हो गई 5, उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्न बहुत आता है। सही है, एग्जाम में ज्यादातर जो पूछे जाता है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाता है। अब थोड़े बहुत घुमाएंगे, अगर जैसा बढ़ाएंगे तो अब 2 जगह स्टार बनाएंगे। जैसा ग्रुप में प्रश्न डाल रहे हैं, तो ग्रुप में जो प्रश्न पड़े हैं उन्हें जब लगाओगे तो वहां में थोड़े बहुत कठिन होंगे प्रश्न। सही है। और जो ग्रुप में प्रश्न पड़े हैं, बिन प्रश्न में 1-2 प्रश्न ज्यादा कठिन हुए, बाकी के सरल हुए। ठीक है। हाँ, एक जो प्रश्न वहां में बना हुआ है कि 7, 11 और 13 से विभाज्य हैं, तब स्टार की जगह बताओ। और 100 वहां में कैसे दिए? 2p - 3q या 2a + 3b के इनका मान बताओ। अगर बाई चांस ए और बी के मान पूछता, ए और बी का मान बताओ, तो हम वहां रखें और अपने नियम बनाते। और अगर जहां 0 बचता, भाई कौन सा नियम? भाई 7, 11, 13 से काट दे तू। सही है ना, कि 6 अंकों की कोई संख्या है और वह हमें जो देखना है कि 7 से 11 से 13 से कटना चाहिए, तो हमें सीधी पता है अंतिम 3 अंक और शेष बचे 3 अंक का अंतर 0 आना चाहिए। यही तो नियम होगा को। हाँ, ठीक है। ये तो बात अब हमारी ये गई कि अगर काऊ एक अंक को छोड़ के एक अंक पूछे, तब की कंडीशन है। कोई पूछ सकता है 11 का करा दिया, 9 का करा दिया, मान लो 8 से पूछे, 6 से पूछे, 3 से पूछे। ठीक है, जो से सजाए पूछ सके। ठीक, केवल हमें बताने हैं अपने नियम के अनुसार।
और टाइम को सब लोग विशेष ध्यान रखो है। हम वहां से आई जाते हैं 20 किलोमीटर से, सही है। हाँ बहुत दूर हो, बदल लो घर। तो बदल लो, हम पैदल आओ करेंगे। और सो ही जाने पर है फिर कहा से जल्दी आओ करो, बाई चांस बदलना फिर पच जाए। हटाए ना जी। एक सवाल और कराता, जो लिखे भाई हैं, जो ग्रुप में है उनमें से कोई एक सवाल बोलो। पहला सवाल कौन सा हुआ? हाँ देखो, जो नियम है जे कल कराएंगे, जे छोड़े दो, ठीक है। जागो कहा पूरा एक जाओ, एक रूल है, बागे रूल है। दूसरा यही है 244 और 300 के बीच की संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। ये बताना हमें कुल संख्या बताना कि 244 और 332 के बीच कुल कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं। सबसे बढ़िया तरीका बताएं, जितने से विभाज्य पूछे और कोई दो के बीच में पूछे, दोनों में भाग दे दीजिए। जितने से चाहे वो, अब मान लो 7 से पूछता है तो 7 से भाग दे दो। अगर पूछता 11 से विभाज्य है तो 11 का भाग देते, 13 से विभाज्य है तो 13 से भाग देते। अपने आप संख्या निकल आएंगे। देखो 7 तिया 21, क्या बचे 3, फिर 7 चौक 34 हुई जाएगा ना, लगभग 34 आई जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से देखेंगे तो 7 चौक 28, 5 52 49, यही बने। 47 में से 34 घटाए दो तुरंत, बस उत्तर हुई। हाँ लिखे देखोगे, अगर जैसा चाहोगे तो देखो 34 में कितनी बनेगी। 7 गेरा देखो, 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 2 238। 238 के बाद बनेगी 245। बस यहीं से शुरुआत हो जाएगी, जय छोड़ दोगे। 7 जोड़ोगे ना, अब जो अगलो गुणज बना वो 45 ही पे तो बना हो जाएगा। हाँ 7 को भाग देगा, 7 को भाग अगर दोगे 244 में तो 34 बार ही जाएगी, शेष बची जाएगा ना कुछ, क्योंकि पूरे पूरी गुणज ना है। गुणज कौन सी है? 745 है। अब 200, जैसे 244 के बाद 245 ऐसी संख्या है जो 700 कटेगी। हाँ देव ना भाग, 7 तिया 21, क्या बचे 3, 34 हो गए। 7 चौक 28, कितने बचे 6। अब 6 में तो जाएगा ना, तो 34 तक है। 45 आई ना। अब वो जो कहता है इन दोनों के बीच, तो जा से एक अधिक और जा से एक कम। बस अब लिख लो अपन आप, जैसे ही जाके आगे चलोगे लगभग जाके पहुंच जाओगे। 13 संख्या बनेगी। हाँ हाँ ऐसी केवल 13 हैं। और टाइम मिलेगा ना तो लिखे देखोगे, 245 के बाद 252, 252 के बाद 259, ऐसा अगर लिखत चले जाओगे तो केवल 13 ही बनेंगे। सही है।
कबू कबा सवाल से लगाए दे वो बीच न लगाए वो कि 244 से 332 तक, तो इन दोनों को शामिल करने पर है वो। जैसे हम जय प्रश्न बनाते कि 245 से और कितने तक, जहां से मान लो जो संख्या बन जाए एंड में कितनी बन जाएगी, 7 चौक 28 5 और 52 बने 51 बनाए लो, 51 शायद कट जाएगी, 13 सत्ते 51 यानी 331 तक कुल संख्या जो कटेगी ना, 7 चौक 28 5 तो 51 तो कटे। ठीक है, देख लियो, भाग देकर देख लो, ज्यादा करो तो। अब देखो 7 पहाड़ी 51 आता ही ना, 7 49 आता है, तो 49 तक रखो, 49 तक बनाने तो क्या जोड़े जाओ ना, 7 चौक 28 और 5 52 हो गए, और कम कर लो तो कितने कर दे, तो 300 कछ होंगे 29 है लगभग, अब बन जाएंगे 319 तक कुल संख्या कितनी रहेंगी, तो शेष हैं, तो इन दोनों को जहां में शामिल करोगे तो उन दोनों को छोड़ दोगे। तो अगर जहां मुझे पूछी ना के बीच जे, अगर जे दोनों अगर जहां से कटती होती 7 से, तब हम इन दोनों को छोड़ के ही चलते, बीचों को मतलब यही तो होता। हाँ हाँ हाँ, बीच के ही बताने, पहली और लास्ट की नहीं बताने, सही है। और जहां में देखो एक आध और है कोई है, तो बहुत वैसे सवाल तो बहुत कराए जाएंगे, लेकिन हिंदी को टाइम हो रहा हो। देख ला 244 332 के बीच होगा, ठीक है। एक है जी देखो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, कितने से 88 से, 88 का मतलब कितना 11 अट्ठे 88, 8 को नियम लगाओगे 11 को नियम लगाओगे जहां में, सही है, अंक रखोगे उत्तर आई जाएगा, ठीक है। फिर है एक और है सवाल, देखो अगर जा टाइप का कहीं प्रश्न मिल जाए, फिर बाकी के कल कराएंगे। यदि भाषात्मक प्रश्न है, केवल है बहुत सरल, यदि n को 5 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेष कितना बनता है, 4 बनता है। तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेष बताना कितना होगा। जिस शेष के बाद रख दो सवाल, बस जाएगा लास्ट, ठीक है। देखो n जी कहता है n को 5 से भाग दें, शेष कितनों बन जाए, 4 बन जाए, तो ऐसी संख्या सोचो कितनी हो सकती है। तो ज्यादा सोचन दिमाग लगाना ना, इन दोनों को जोड़े दो भाई, जहां रख दो, 5 को भाग 9 में दोगे, 4 ही शेष आएगा, 4 के अलावा और कुछ ना आएगा, सही है। वो कहता है जाकर वर्ग कर लो, 81 होगा। वो कहता है फिर जहां 5 से ही भाग दे दो, 5 से फिर भाग दे दो, तो 5 1 3 5 सिक्का कितनों बनो, उत्तर होगी। और ऐसा जैसे कि 5 मान लो, ठीक है, हाँ वो मेथड है, वो ट्रिक है, जो अपन बेसिक नियम है, बेसिक नियम है, सही है। जे कहा जे है कि जब हम मान लो भूल जाए तब अकेले हैं। जैसे जो सवाल जो है मैंने 4 लिखा है, लेकिन किताब में देखोगे जाई सवालों किताब जब मिलेगा तो शेष फल 2 लिखा होगा वहां, हाँ, जहां शेष कितना 2, लेकिन जे प्रश्न ना खैर कोई समस्या ना है, जहां में कोई दिक्कत ही नहीं आने, सही है। कि 4 का वर्ग कितना 16, अब 16 को 5 से काट दो, जाओ उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सका तो सवाल है ना वो बाद